चरित्र के बारे में आप पढ़ के आएंगे। सभी के घरों में मोबाइल है और सभी लोग यूट्यूब से और गूगल से जो है बाबा साहब का जीवन संघर्ष जैसे बोलेंगे ऐसे आ जाएगा। तो आप लोग तैयार करके आएगा। अगली बार ये नहीं होगा कि हमें नहीं आता है। अभी ललिता अपनी बात रखे थे। शाबाश ललिता, बोलो ना बोलो। हमारा नाम है ललिता गौतम, मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। बहुत आज को बाबा साहब का सुनाने जा रहे हैं। बहुत बहुत हम भीम के औलाद हैं, सम्मान के लिए हम जान भी दे सकते, संविधान के लिए शिक्षा कोई अधिकार, सम्मान के लिए हम जान भी दे सकते, संविधान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो इस बेटी ने जो है इतना साहस दिखाया और अपना नाम बताते हुए, अपना कक्षा बताते हुए और बाबा साहब के जीवन संघर्ष के बारे में बताया। ये भाई नाम दो तो अब इस बिटिया के साहस के लिए हमारे बीच माननीय जो है हर प्रसाद जी हैं, उन्होंने जो इस बिटिया को पुरस्कार दिया है। वो बेटी जो है पुरस्कार ले और जो भी बेटा बेटी यहाँ आके बाबा साहब तथागत बुद्ध के बारे में बताएगा उसको हर लोगों को इनाम मिलेगा। इस बार नहीं तैयार करके कोई बात नहीं, अगली बार तैयार करके आएंगे तो उनको ऐसे पुरस्कार मिलेगा। तो बच्चों एक बार जो है राजा प्रसन्नजीत जो है अपने जो है दरबार में होते हैं तो वो सोचते हैं कि हम अपनी प्रजा का हाल चाल जानने के लिए वो महल के बाहर अपना भेष बदलकर निकलते हैं। तो जब भेष बदलकर निकलते हैं तो उसी समय जो है एक चोर होता है, तो वो चोर जो है चोरी करने के लिए निकलता है। तो जब चोरी करने के लिए निकलता है तो उसी समय जो है एक भंते उसको मिलते हैं। तो भंते जी समझाते हैं कि जो है भैया चोरी मत करो, चोरी करोगे पकड़े जाओगे, जेल में जाएंगे तो आपके बीवी बच्चों का सहारा कौन बनेगा। वो समझाते हैं जैसे हम आप लोगों को भी समझाते हैं कि आओ अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से आगे बढ़ो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, कोई गलत काम मत करो। तो ऐसे भंते ने उनको उसको समझाया। तो कहा नहीं मैं चोरी तो करूंगा, चोरी जब तक मैं नहीं कर लेता हूँ तब तक हमारा मन नहीं मानता है। तो भंते ने कहा कि अच्छा चलो चोरी आपको करना है तो चोरी करो, ठीक है नहीं मना करेंगे, लेकिन उसमें एक काम आपको करना है कि झूठ नहीं बोलना है। चोरी आप खूब करो लेकिन आपको झूठ नहीं बोलना है। तो चोर जो है चोरी करने के लिए निकलता है और फिर रास्ते में राजा जो है वो एक किसान का भेष बदलकर अपने जो है महल अपने जो है प्रजा के बीच में जाते हैं कि देखें कि किसके घर में चूल्हा जला है, कौन भूखा है, कौन दुखी है, कौन सुखी है, किसके यहाँ क्या है, सब कुछ जानकारी के लिए वो निकलते हैं। तो जब निकलते हैं तो वो चोर उनसे मिलता है। तो चोर को राजा कहते हैं कि तुम कौन हो। तो चोर ने कहा तुम कौन हो। तो राजा ने कहा कि जो तुम हो वही मैं हूँ। तो चोर समझा कि ये भी चोर है। जैसे राजा ने पूछा तुम कौन हो, तो चोर ने कहा कि जो तुम हो वही मैं हूँ। तो चोर ने समझा कि ये भी चोर है। तो उन्होंने कहा राजा से कि आज चलो हम 2 लोग हो गए और राजा प्रसन्नजीत के यहाँ हम लोग चोरी करेंगे। तो राजा उनके साथ हो लेते हैं और चोर भी हो लेते हैं। तो राजा प्रसन्नजीत के जो है महल के पीछे से जो है सेंधमारी करते हैं और चोर जो होता है वो कहता है कि जो है आप अभी नए नए हैं, आप जो है पीछे रहिए, हम अंदर घुसते हैं। तो चोर जो है अंदर घुसता है और जब अंदर जाके घुसता है तो वहाँ देखता है कि जो है वहाँ जो है 5 जो है वो हार रखा रहता है, 5 हार, ठीक है। तो 5 हार जब रखा रहता है तो जो चोर था वो 5 में से 4 ही हार जो है चोरी करके लाता है। और जब चोरी करके लाता है तो 2 हार जो है राजा को देता है और 2 हार अपना रखता है। और ऐसा चोरी करने के बाद और अपने जेब में रखता है, जो राजा को देता है। कहता है कि और चोर इसलिए 5 हार नहीं चुराता है क्योंकि अगर 5 हार हम ले जाएंगे तो वहाँ बांटने में दिक्कत होगा।
तो इसलिए वो एक हार नहीं छोड़ देता है और 2 हार अपना रखता है, 2 राजा को देता है। और ऐसा करते हुए रात बीतती है, राजा अपने महल में चले जाते हैं और चोर अपने घर चला जाता है। तो जब राजा को सारी जानकारी थी, राजा ने अपने सेनापति से कहा, सेनापति देखो महल में सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, सब कुछ अच्छा है। तो सेनापति जाता है देखने, तो देखता है कि चोरी हो जाती है। तो सेनापति एक हार जो है अपने जेब में रखता है और राजा से कहता है कि राजा साहब, हेलो, जो है जब राजा कहते हैं सेनापति से कि जाके देखिए राजमहल में सब ठीक ठाक है, तो सेनापति जो एक हार बचा हुआ था वो अपने जेब में रखता है और कहता है कि राजा साहब, जो महल में 5 हार रखा हुआ था वो चोरी हो गई। तब राजा ने कहा कि जाके चोर का पता लगाया जाए। तो जब चोर का पता लगाने के सेनापति जाते हैं तो अब चोर को वैसे पकड़ा नहीं जाएगा, वो जाते हैं सोनार के पास। तो जब सोनार के पास जाते हैं तो वहाँ पे राजा का हार जो है वो मिलता है। तो जब सोनार के पास हार मिलता है तो सोनार से पूछताछ होती है कि ये हार किसने चुराया है। तो जो चोर होता है वो पकड़ा जाता है। तो जब वो पकड़ा जाता है तो राजमहल में उसको हाजिर किया जाता है। तो हाजिर किया जाता है तो उससे पूछा जाता है कि आपने कितने हार चुराया। तो चोर जो था वो मंत्री जी से कहा था कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो उसने कहा कि वहाँ पर 5 हार था और हमने 4 ही हार चुराया था और 2 हार मैं खुद रखा और जो 2 हार और था वो अपने दूसरे चोर को दे दिया। तब फिर राजा ने कहा कि एक हार जो रखा था वो क्या हो गया। तब धीरे धीरे जो सेनापति था वो डरने लगा, सकपकाने लगा, क्योंकि राजा तो जानता था कि 5 हार था। तो इस प्रकार से सेनापति जो है वो पकड़ा गया। सेनापति ने कबूल किया कि एक हार जो है मैंने चोरी कर ली है। तो इस प्रकार से राजा ने जो है सेनापति को अपने राज्य से निकाल दिया और जो चोर था, जो सच बोल रहा था, झूठ नहीं बोला था, उसको फिर से सेनापति बना दिया। तो एक सील का अगर हम पालन करें तो हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। इसलिए हमें सील का पालन जो है जरूर से जरूर करना चाहिए। अभी देखो जो हमारे भाई लोग नशापत्ती करते हैं, अगर हम अपने पैसे का उपयोग, आप देखते हैं कि एक दिन में हम 20 रुपया खर्च करते हैं, एक दिन में 20 रुपया खर्च करते हैं पान, पुकार, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, थूक पर, टीबी, कैंसर बुलाने के लिए। और एक दिन में 20 रुपए, एक महीने में 600 रुपए और एक साल में 7,200 रुपए हम खर्च कर रहे धुआं और थूक पर, टीबी, कैंसर बुलाने के लिए। और वही 7,200 रुपए अगर हम अपने बच्चों के शिक्षा पर खर्च कर दें, उनके स्वास्थ्य पर खर्च कर दें, तो हमारा बच्चा जो है जीवन में आगे बढ़ सकता है। आप सभी लोग जानते हैं सभी घर में मोटरसाइकिल होगा। तो जिसके घर में मोटरसाइकिल होगा, 4 पहिया 2 पहिया जो भी होगा, तो अगर पेट्रोल गाड़ी है तो पेट्रोल गाड़ी में आप देखते हैं कि डीजल और मिट्टी तेल नहीं डालते हैं, डरते हैं। 1 लाख 1.5 लाख की गाड़ी है लेकिन उसमें आप डरते हैं कि डीजल की जगह अगर हम पेट्रोल डाल देंगे, पेट्रोल की जगह पर डीजल डाल देंगे, मिट्टी तेल डाल देंगे तो गाड़ी खराब हो जाएगी, गाड़ी सीज हो जाएगी। बहुत डरते हैं कि गाड़ी खराब ना हो। लेकिन ये जो हमारा अमूल जीवन रूपी गाड़ी है, इसमें हम जो चीज नहीं डालना चाहिए, क्या डालें? पान, पुकार, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग डालें। 1 लाख 1.5 लाख की गाड़ी में हम पेट्रोल की डीजल तेल नहीं डालते हैं, लेकिन इस जीवन रूपी गाड़ी में हम दूध रूपी पेट्रोल ना डाल के दारू रूपी मिट्टी तेल डालते हैं, पान, पुकार रूपी जो है मिट्टी तेल डालते हैं। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके हमें इस पर विचार करने की जरूरत है। तो अब जो है हमारे बीच माननीय छोटे लाल जी हैं कि वो अपने गीत से पुनः एक बार हमारे बीच माननीय छोटे लाल जी आए और अपनी बातों से, अपने गीतों से लोगों को जागरूक